दोस्तों, आप में से बहुत सारे वकील साहब ने हमारी पिछली वीडियोस में जाकर बहुत सारे सवाल पूछे। हालांकि कमेंट बॉक्स में भी जाके आपने सवाल पूछे, पर आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप बहुत सारे सवालों के लिए किए हैं। बेहतर होगा कमेंट में पूछेंगे तो और लोगों तक वो सवाल पहुंचेगा, ताकि उस सवाल के अंदर और भी सवाल निकले तो हम उस पर वीडियो लेकर आए। मेरी कोशिश है आप में से कोई भी नए वकील साहब, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, आप तक मैं पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने लिया है, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है इसी तरह के केसेस को लड़ने का, क्रिमिनल केसेस को लड़ने का, फिर चाहे वो नीचे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उन एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, साझा करता हूं, ताकि आप अपने केस में उन चीजों का इस्तेमाल कर सकें और किसी भी तरह की भ्रांति से आप बाहर निकल सके। कम से कम केस को अच्छे से प्रेजेंट करें। दोस्तों, ऐसी कई सारी मिथ या हम कहें ऐसी कई सारी गलत फहमियों पर हमने वीडियोस बनाई हैं, जिसमें आप लोगों को आगाह किया और आप लोगों को बताया कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप नए वकील साहब हैं। कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई मुकदमा आप पर हुआ है, आपका सगा संबंधी, जानकार कोई भी अगर जेल में है या कोई भी किसी तरह केस की प्रोसीडिंग को फेस कर रहा है, तो इस तरह की वीडियोस जो मैं आपके लेकर आता हूं ना, ये वीडियोस बहुत काम की होती है। वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए और समझा कीजिए क्या क्या रेमेडीज मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे जो नए वकील साहब हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे कि सर, जब भी हमारे पास कोई बेल आती है तो बेल जैसे ही आती है और अगर वो मजिस्ट्रेट ट्रायल वाला केस है, अगर ऐसा हो, तो उसमें बोलते हैं कि पहले उस बेल को मजिस्ट्रेट साहब से कैंसिल करवाओ, डिसमिस करवाओ, उसके बाद हाई कोर्ट जाओ, तब जाके बेल होगी। तो पहले उस बेल को जाकर मजिस्ट्रेट साहब से डिसमिस करवाओ, रिजेक्ट करवाओ, उसके बाद सेशन कोर्ट जाएंगे तो बेल होगी। तो क्या ऐसा कोई नियम है? दोस्तों, आपको ना कुछ बातें बड़ी क्लियर तरीके से समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि पहले मजिस्ट्रेट साहब से जाकर बेल को डिसमिस करवाओ या रिजेक्ट करवाओ। कहां लिखा है ऐसा? क्या मजिस्ट्रेट साहब आपको बेल नहीं दे सकते? जो मजिस्ट्रेट साहब आपके केस का ट्रायल चलाएंगे, केस को डिसाइड करेंगे कि इंसान को सजा देनी है या उसको बरी करना है, तो क्या उनके पास बेल देने की पावर नहीं है? तो ये गलत कथन है। ये कथन आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी जिम्मेदार वकील होगा, कोई भी ऐसा वकील होगा जिसे खुद पर भरोसा होगा, वकील साहब को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, अच्छी नॉलेज होगी, तो वो ये कथन कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। खास करके ये मामले कब आते हैं, ये जो हम बात सुनते हैं, किनमें सुनते हैं? खास करके चीटिंग, फॉर्जरी जैसे मामलों में। चीटिंग, फॉर्जरी जिसके अंदर की 318 सबसेक्शन 4, 338, 336, 61 या पहले वाले सेक्शंस की हम बात करें, जिसमें 420, 467, 68, 71, 120 भी लगा होता था, तो इन मामलों में बोलते थे कि आप पहले डिसमिस करवाओ, उसके बाद सेशन कोर्ट में लगवाओ। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। दिल्ली में तो हम लोग बोलते सीधा आर्ग्यूमेंट करेंगे, और आर्ग्यूमेंट ही आपको करना चाहिए। आप नए वकील साहब हो, आप मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में जाकर बहुत अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट करो। आप बेल करवा सकते हो, बेल आप ले सकते हो। ऐसे मत जाइए कि डिसमिस करानी होगी, ये सोच के मत जाइए कोर्ट में कि रिजेक्ट करानी होगी। ये सोच के कभी किसी केस को नहीं लड़ना चाहिए कि पहले बेल डिसमिस होगी या फिर अभी तो इस केस में कुछ होगा नहीं। मैंने खुद देखा है पर्सनली बहुत सारे कोर्ट्स में जाकर, जहां पर सिर्फ एप्लीकेशन लगाई जाती है डिसाइड कराने के लिए कि डिसाइड कर दीजिए, बेल चाहे दो चाहे मत दो। ऐसा नहीं होता। आपको केस को अच्छे से लड़ना चाहिए, वरना आपकी वकालत खराब हो सकती है। आप बहुत कुछ चीजें जो सीखनी है वो नहीं सीख पाओगे और इन्हीं चीजों के भाव में बहते रहोगे। जब मजिस्ट्रेट साहब उस केस का ट्रायल चलाएंगे, केस को डिसाइड करेंगे, 4-5 साल तक आपकी गवाहियां पूरी करवाएंगे, सब कुछ मजिस्ट्रेट साहब से ही होकर गुजरेगा, तो बेल भी दे सकते हैं। और बेल का कोई ऐसा सेट पीरियड तो होता नहीं है कि आज किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया तो 4 दिन बाद बेल नहीं लगा सकते, 10 दिन बाद बेल नहीं लगा सकते, आप 20 दिन बाद बेल नहीं लगा सकते। जिस दिन किसी भी आपके क्लाइंट को पकड़ती है ना पुलिस, और जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हैं, उसी वक्त आप बेल लगा सकते हो। यह आपका अधिकार है। पर लोग लगाते नहीं है, प्रैक्टिस में चीजें है नहीं। लोग चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स कम लगे, या फिर कई सारे लोग जिन्हें पता है वो एफर्ट्स लगाते नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आप अच्छे वकील बने। इतनी चीजें जो मैं आपको बताता हूं, जो सब डाउट्स को क्लियर करता हूं, इन चीजों को आजमाया भी कीजिए, इन चीजों का इस्तेमाल भी किया कीजिए। देखना मजिस्ट्रेट साहब बेल देंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे एक सवाल पूछता हूं सभी से मैं, कि जब कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप बेल नहीं लगा रहे हो, बोल रहे हो डिसमिस कराने जाएंगे, फिर सेशन कोर्ट बेल लगाएंगे, तो जब डिफॉल्ट बेल लगाते हो आप, तो डिफॉल्ट बेल लगाने मजिस्ट्रेट साहब के पास ही क्यों जाते हो? मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करते हैं डिफॉल्ट बेल देनी है कि नहीं देनी है, और बड़े चौड़े हो के आप वहां बोलते हो सर मेरा तो यहाँ पे टाइम क्रॉस हो चुका है, 10 साल तक की कैद का मामला था, इसके अंदर 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं लगी, अब आपको बेल देनी पड़ेगी, आप बेल नहीं देंगे तो ठीक है हम आगे जाएंगे। इतना ज्यादा एग्रेसिवली आप आर्ग्यूमेंट क्यों करते हो? इसीलिए करते हो ना, मजिस्ट्रेट साहब वहां पर बेल देंगे, मजबूर है।
और अगर कोई मामले 10 साल से ऊपर टाप जाते 90 दिन में चार्जशीट आती है, तो डिफॉल्ट बेल भी तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ही लेने आप जा रहे हो। तो ऐसा मत सोचा कीजिए कि मजिस्ट्रेट साहब के पास पहले हम जाएंगे, बेल को रिजेक्ट करवाएंगे, डिसमिस करवाएंगे, उसके बाद सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं इस रेमेडी को खत्म करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। अब एक और सवाल सामने आता है कि सर चार्जशीट तो अभी लगी नहीं है, तो क्या बेल मिलेगी? यह बात भी उन्हीं वकीलों से निकली है जो कि एफर्ट्स करना नहीं चाहते, जो केस में लड़ना नहीं चाहते। आप लड़ोगे नहीं, बात बनेगी नहीं। बोलते नीम हकीम खतराए जान। दूसरी बात, एक बात और बोलता हूं दोस्तों, जब अच्छा वकील कोर्ट में खड़ा होकर बहस करता है ना, तो जो छोटे छोटे वकील होते हैं, आपने देखा होगा कभी भी, आपको अगर नॉलेज है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर निकल के आता है। हर मस्जिद पर कौवा बैठकर सोचता है कि मैं ही मौलवी हूं, पर जैसे नमाज होती है ना, वो वहां से उड़ जाता है। आप उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में लोग इस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, आप जाकर आर्ग्यूमेंट कीजिए। आप आर्ग्यूमेंट करेंगे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है। चार्जशीट का वेट मत कीजिए, चार्जशीट लगेगी तो हम बेल लगाएंगे। आपके पास अगर ग्राउंड्स हैं, आप ग्राउंड्स पे बेल लगाइए। ढेरों ग्राउंड्स पर मैंने बेल बनाई है, उन वीडियोस को देखिए। किसी भी केस के किसी भी सेक्शन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, मेरा दूसरा चैनल है फाइट फॉर ट्रू, उस चैनल पे जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्लिक करेंगे, बहुत सारी ढेरों वीडियोस आपको मिलेगी। हर सेक्शन में वीडियो बनाई है। कोई भी आप एक्ट उठा लीजिए, एनडीपीएस उठाइए, पॉक्सो एक्ट उठाइए, चीटिंग फॉर्जरी केसेस, मर्डर के केस आप उठा लीजिए, उसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर उठा लीजिए। बहुत सारे केसेस पर वीडियोस मिलेगी आपको। डोमेस्टिक वायलेंस पर भी है, चेक बाउंस के केसेस के ऊपर भी है, पीएमएलए पर वीडियोस है, फेक करेंसीज पे जो लोग पकड़े जाते हैं उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस है। आप जाइए तो वीडियोस को देखिए, अपने भ्रम को तोड़िए। भ्रम में जीने की जरूरत नहीं है, चार्जशीट का वेट करने की जरूरत नहीं है। बेल लगाइए, ढंग से आर्गुमेंट कीजिए, बेल हो सकती है। जजमेंट्स का हवाला लीजिए। हर छोटे छोटे केसेस में जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट तक जाएं। उसकी बेल हो सकती है मजिस्ट्रेट साहब से, उसकी बेल हो सकती है सेशंस कोर्ट से। बस केस को आप अच्छे से प्रेजेंट करें। एक और यहां सवाल निकल के आता है, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये। इस टॉपिक पर मैं कभी डिटेल में वीडियो भी लेकर आऊंगा। किसी इंसान की, मान लीजिए आपने बेल करवा दी, बेल हो गई, उसकी बेल श्योरिटी के लिए 50,000 रुपए का वहां पे अमाउंट डाल दिया गया, 50,000 की श्योरिटी देनी है। उस इंसान का तो कोई ऐसा है नहीं 50,000 श्योरिटी दे सके। तो हुसैन आरा खातून का जो जजमेंट पहले आया था, उस जजमेंट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसकी बेल ले सकते हैं। जरूरी नहीं इतने बड़े अमाउंट की ही आप पहले श्योरिटी लगाएंगे। तो इस जजमेंट का हवाला आप लेंगे तो आपकी बेल ऐसे भी हो सकती है। पर्सनल बॉन्ड पर भी किसी को छोड़ा जा सकता है। कन्विक्शन नहीं हुआ है, सजा नहीं सुनाई गई है, सामने वाले का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चलेगा, 4, 5, 6 साल के बाद केस जाके डिसाइड होगा। तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेल लगाइए, मजिस्ट्रेट साहब से बेल आप ले सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स आपके दिल में है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप बताइए। किसी केस को डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई हमारा जरूर आएगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी वकील भाई है, कोई सवाल है आपके दिल में, आप पूछा कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आप किसी भी केस में कोई नई बात जान सके और अपने केस में इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को आप किसी भी तरह से इंसाफ दिलवा सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।